बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 9:20 की फ़्लाइट से मैं कोयटा रवाना हुआ और तकरीबन कोई 11 सवा 11 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचा। तो जो ही मैं जहाज़ से उतरा तो कोयटा की और बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, एसएसपी, एसपी वगैरह वो सारे आ गए। उन्होंने कहा कि जी आपसे बैठ के बात करनी है। मैंने कहा जी बताएं। इस दौरान बार बार फ़ोन आ रही थी वहाँ की लोकल हमारी जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की, पीटीआई की, जिसमें सालार साहब, डॉक्टर मुनीर साहब, बाकी सारे दोस्त और आईएलएफ के बहुत सारे दोस्त, जिसमें मुफ्ती साहब, जिसमें इमरान साहब और बहुत सारे दोस्त बार बार फ़ोन कर रहे थे। चूँकि बाहर बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में पुलिस भी मौजूद थी, तो उनको ख़तरा था कि शायद वो गिरफ्तार कर लें। बहरहाल उन्होंने बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चलती रही मुस्तकिल। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि या तो आपको 3 MPO के तहत अगर आप बाहर जाते हैं तो हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, जिसके ज़रिए हमें ऑपरेशन वहाँ बाहर खड़े हुए लोगों के साथ भी करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको हम विद फुल फोर्स वापस भेजेंगे या कोयटा या कराची या लाहौर, और अगर इस्लामाबाद की फ़्लाइट है तो उसमें भी भेज सकते हैं। बहरहाल मैंने कहा ठीक है जी, अब क्या करूं। मैंने कहा मैं बात करूंगा। मैंने लोकल लीडरशिप से बात की और सेक्रेटरी जनरल साहब से भी बात की और गौहर साहब हमारे जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे भी बात की। उन सबके फ़ोन आ रहे थे, ज़ाहिर मीडिया में ये बात खबर फैल गई। तो फाइनली ये लीडरशिप की कंसल्टेशन से ये तय हुआ कि जी आप वापस आ जाएं। फिर मुझे लाहौर भेज दिया गया और लाहौर से फिर मैं बजरिया रोड अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद खैर खैरियत से पहुंच चुका हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज एक बात तो तय हो गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीटीआई के लिए है वो नहीं है। इस सब कुछ के बावजूद जिस तरह रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई और जिस अंदाज से हमारे वो जो दोस्त जो मुझे लेने के लिए आए हुए थे, बहुत सारे, जिसमें सालार साहब और बाकी लीडरशिप, उनके लिए भी रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई जगह जगह। और 3 हमारे मेरे वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत मुतवक्के थी, या जो मैं इनविटेशन थी और जो मैंने शामिल होना था। एक आज हरनाई के लिए, जो कि आज बहुत कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। मैं वहाँ की लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। और हमारे 2 दोस्तों को वहाँ वर्कर्स को गोलियाँ लगी और उन पर फायरिंग भी की गई और तशद्दुद भी हुआ और बहुत सारे रास्तों में रुकावटें भी हुई और बड़े कामयाब हुए। और इसी तरह कल एक योग में है और परसों पेशीन में है। मैं समझता हूं कि वहां की जो पीटीआई लीडरशिप है और वहां के जो वर्कर्स हैं और आवाम है और जो लोग हैं, आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, आज भी वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज जितनी रुकावटें, जितनी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उस सब कुछ के बावजूद लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन सारी हरकतों से आप पीटीआई का, उनकी लीडरशिप का, उनके वर्कर्स का आप हौसले नहीं तोड़ सकते। जितना भी आप चाहेंगे, जिस अंदाज से भी आप जबर खौफ की फिजा पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे। ये आपके हथकंडे ज्यादा देर के लिए नहीं चल पाएंगे। मैं एक दफा फिर अपनी लीडरशिप का, अपने कोयटा के, बलूचिस्तान के उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज दिन भर मेरे से राब्ता भी रखा और 2-3 घंटे मेरे लिए इंतज़ार भी करते रहे और उनको तकलीफ़ भी पहुंची, मैं उनका बेहद मशकूर हूं। और आप तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने आज सारा दिन मेरे से राब्ते में रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी मेरी खैरियत मालूम करते रहे टेलीफोन के ज़रिए, मेरे फैमिली से भी और मेरे से भी, मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।